हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिक्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियंस एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, है ना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेट को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं समझना। हम लोग इसको वेन डायग्राम से भी समझेंगे और कुछ फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला बेस पे इसको सॉल्व करेंगे, उन फॉर्मूले को भी डिराइव भी करके देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ, एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ जरा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैंने बना लिया उसको। अब अंदर मैं दो सेट बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक सेट ये हो गया और एक सेट मेरा ये हो गया, है ना। दो सेट ये मेरे हो गए और ये दोनों के दोनों सेट कनेक्टेड है, नहीं है ना बेटा, है ना। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? इन दो सेट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, है ना। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स। अच्छा, ए और बी जो है वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, ए और बी फाइनाइट सेट्स है। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो पहला अगर हम बात करते हैं, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, है ना। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो सकता है? मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी में अगर निकालना है, मुझे ए यूनियन बी अगर मुझे निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा? ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो क्या करूंगा मैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर अब मेरे पास, मान लीजिए बेटा, अब मेरे पास म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट ना हो, जॉइंट सेट हो। जैसे मान लो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर मैंने दो सेट लेता हूँ, एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट मेरा ये हो गया। ठीक है, मेरे पास अब ऐसा दो सेट आ गया। अब क्या हो सकता है बेटा इस केस में? जरा ध्यान से देखेंगे। देखो, ये ए हो गया, मान लो ये बी हो गया, तो बेटा क्या ये ए इंटरसेक्शन बी नहीं बन रहा? बन रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी बन रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं बेटा? तो अगर मैं इस केस की बात करूं, लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स। ठीक है, और इन दोनों में क्या कुछ कॉमन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इस केस में क्या हो सकता है जी? एन ए यूनियन बी अगर मैं निकालूं, तो देखो एन ए प्लस एन बी तो हम करेंगे। अच्छा, एन ए और एन बी हमने ऐड करा, तो क्या ये वाला जो टर्म है, क्या ये वाली जो वैल्यू है, ये दो बार ऐड नहीं हो गई? है ना, एक बार ए में भी आ रही है, एक बार बी में भी आ रही है, दो बार ऐड हो रही है। तो मैं क्या करूंगा? इस कॉमन वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी कर दिया। ये मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला बन के एक आ गया। क्लियर है ना। ये दो फॉर्मूले मेरे पास बन के आ गए, जिनको हम यूज करेंगे आगे बहुत अच्छी तरीके से, और सब समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए वाले कॉन्सेप्ट से अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं, तो क्या हो सकता है? जरा समझते हैं इसको भी हम। ठीक है, चलो, सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, ये तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं? डिसजॉइंट हो रहे हैं। एंड अब इनका क्या करेंगे? यूनियन क्या होगा? देयर यूनियन इज, क्या होगा बेटा? एन ऑफ ए यूनियन बी अगर मैं निकालने जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा जी? वो हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। अच्छा, ये मैं डिराइव कर रहा हूँ, इसको इस फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करता हूँ। जरा देखो क्या बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए जरा एक मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ छोटा सा कहीं पे। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये मेरा हो गया एक, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर मैं बनाता हूँ दो गो छुटका छुटका सेट्स। एक ये हो गया जी और एक ये हो गया जी। ठीक है, ये दोनों मेरे ए और, एक मिनट, ये दोनों मेरे ए सेट और ये जी बी था, है ना। तो अच्छा, ये ए माइनस बी होगा और ये बी माइनस ए होगा, है ना, इतना इतना पार्ट। और ये जो बीच वाला पार्ट बनता है, दिस वन, जो पर्पल कलर से मैं शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला, ये मेरा कहलाता है क्या चीज बेटा? ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अच्छा, यही तीनों ऐड करके तो ए यूनियन बी फॉर्मेशन कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
कर रहा है ना। तो जरा अब आते हैं हम आगे इस पे। तो यहां से मेरे पास क्या बन के आया जी, एन ए माइनस बी एज इट इज, एन ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें एक बार और एन ए क्या करा, एन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ, अभी देखो समझेंगे इसको। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा जी, ये और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे जी, एन ए बन जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं ध्यान दूं, ये और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे जी, एन बी बना देंगे। और ये बच क्या गया जी हमारे पास, एक ये भाई साहब बच गए, ये बच गए एन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या यही वाला फॉर्मूला था वो, हाँ जी यही था। ये हो गया इसका हमारे पास डेरिवेशन। क्लियर है, ये हमारे पास दो सेट्स की जब हम बात करेंगे तभी हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा। अब हम बात करते हैं तीन सेट अगर हो जाए, है जी। अब हमारे पास मान लीजिए तीन सेट अगर हमारे पास आ जाए तो क्या करेंगे, कौन कौन से तीन सेट हो गए जी, ए बी और सी, ये तीन सेट अब हमारे पास हो गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अब जरा देखो इसकी डेरिवेशन करते हैं, बहुत मजेदार है। मान लीजिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करोगे। ठीक है, अब क्या करो कि ये दोनों को एक मान लो, इसको एक अलग मानो। तो एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा। ये हमारे पास बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, बन जाएगा ऐसा। अच्छा अब क्या करेंगे, एन ए एज इट इज, अब सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। यहां से आ जाएगा जी एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत, और हमारे पास एक क्या बचा हुआ है जी, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारे पास बचा हुआ है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता है, सिंस वी हैव ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या होता है जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है हमारे पास, वो होता है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला एक होता है, इसको उठा के इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या हो गया जी, यहाँ से हमारे पास implies that एन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या हुआ था जी, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा बना था जी ये। अब यहाँ पे भी यूनियन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ जी, क्या बनेगा अब ये देखते चलिए, ये हो गया जी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब लगाओ ये हो गया जी, बड़े ब्रैकेट में एक ले लेते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारे पास आया, ब्रैकेट ओपन करेंगे जी, तो हमारे पास क्या होगा जी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ब्रैकेट ओपन करो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी होना, तो वो हो जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया जी, माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, तो ये प्लस में आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के यहाँ से आ जाएगा। है बहुत बड़ा फॉर्मूला, पर याद हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो, है ना। इसका हमने डेरिवेशन कैसे आया वो हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे कर लिया। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है कि अगर x एंड y दो एलिमेंट है, ठीक है, दो सेट हैं सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, x हैज 28 एलिमेंट्स एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे,
बहुत सिंपल है, सीधे सीधे लिख दो। एन एक्स यूनियन वाई कितना दिया है जी? 50 दिया हुआ है उसने, ठीक है। और क्या दिया हुआ है जी उसने? एन एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी उसने? 28 दिया हुआ है। और एन वाई दिया हुआ है, एन वाई कितना दिया है जी? 32 उसने दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है? एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो क्या होगा जी? हमारे पास एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या था? एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई को एस यूनियन वाई से इंटरचेंज कर दूं तो फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स एन एक्स यूनियन वाई। तो यहाँ से एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, एन एक्स इज 28, एन वाई इज 32 माइनस एन एक्स यूनियन वाई इज 50। कितना हो गया जी? 28 और 32 ऐड होगा तो 60 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 10। तो हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज 10। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। Of these, 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics only? बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, करते हैं समझ में आता है इसको। एम से डिनोट कर देते हैं मैथमेटिक्स को, है ना, पी से डिनोट कर देते हैं फिजिक्स को, है ना। एम से हो जाता है मैथमेटिक्स एंड पी से फिजिक्स। तो जी एन एम कितना दिया है उसने? 12, ठीक है। अच्छा, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में से कुछ पढ़ा सकते हैं, मैथ्स और फिजिक्स, यानी क्या होगा ये चीज? और जब भी लग जाए तो यूनियन, एंड जब भी लग जाए तो इंटरसेक्शन। मैथ और फिजिक्स कितना है जी? मैथ और फिजिक्स है हमारे पास 20। और कह रहा है 4 टीच बोथ मैथ एंड फिजिक्स। मैंने बोला ना एंड लग जाए तो इंटरसेक्शन। तो एन एम इंटरसेक्शन पी कितना है जी? 4। अब हमें निकालना क्या है? एन पी निकालना है, बहुत सिंपल है, सीधे फॉर्मूले में आ जाओ। एन एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, है ना। वैल्यू पुट करो, ये है 20, एन एम है 12, एन पी यू हैव टू फाइंड आउट, एन एम इंटरसेक्शन पी है 4। ये हो जाएगा जी 20 में से ये आया 8 इस साइड, तो कितना आया जी? 12। 12 लोग ऐसे हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो लिख दो एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट, हेंस 12 टीचर टीच फिजिक्स। कितने लोग पढ़ाते हैं जी? 12 टीचर है जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वे है 400 स्टूडेंट्स का एक स्कूल में, जिसमें क्या लिखा हुआ है? 600 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस एंड 150 आर टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। दोनों एप्पल और ऑरेंज कितने लेने? 75, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ना ही वो एप्पल का जूस ले रहे हो, ना ही वो ऑरेंज का जूस ले रहे हो, ठीक है। तो चलो करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? हमारा यूनिवर्सल सेट एक लिख के आ जाएगा। तो लेट यू बी द सेट ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स एंड ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who take apple juice and B be the set who takes ऑरेंज जूस, है ना। ये हम लोगों ने मान लिया। अब वो क्या कह रहा है? एन यू बोल दिया उसने कितना जी? 400। एन ए बोल दिया जी 100। और क्या है जी? एन बी बोल दिया जी उसने 150, ठीक है। और उसने बोला है जी एन ए इंटरसेक्शन बी 75। दोनों ले रहा है ना, एंड लगेगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी
उसने बोल दिया जी 75। अच्छा, वो कह रहा है कि आपको वो बताना है कि ना ही वो एप्पल जूस ले रहा हो, ना ही वो ऑरेंज जूस ले रहा हो। तो उस केस में आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, वहां समझ लेना। अच्छा, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो जी जरा फटाफट से अब हम फॉर्मूला लगाने का प्रयास करते हैं जी। चलिए, वी हैव, जब भी हमारे पास एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये होता है बेटा एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये भी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब हमारे पास ये तो हो गया जी एन यू माइनस, अब ये फॉर्मूला क्या हमारे पास यहाँ से एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी वाला लग जाएगा। यानी एन यू कितना है जी 400 माइनस एन ए कितना है जी 100 प्लस 150 माइनस 75। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। अगेन एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या लिख देंगे? हेंस 225 students were neither taking apple juice nor ऑरेंज जूस, ठीक है। ना तो वो एप्पल जूस ले रहे थे और ना ही वो ऑरेंज जूस ले रहे थे। कितने स्टूडेंट आए ऐसे? 225 स्टूडेंट्स। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। 200 लोग हैं जिनको एक स्किन डिसऑर्डर हो गया है, जिसमें से 120 had been exposed to chemical C1 and 50 to chemical C2 and 30 to both C1 and C2, है ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट C2। चलिए करते हैं जरा सवाल इसको, बट C1 माइनस C2 निकालना होगा हमें, है ना। फिर वही अगेन सेम थिंग, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ऑल, है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देते हैं हम। गिवन कंडीशंस के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, तो एन यू मेरे पास कितना है जी 200, एन सी वन कितना है जी 120, एन सी टू कितना है जी 50, एन सी वन इंटरसेक्शन सी टू है बेटा हमारे पास 30। ठीक है, ये है हमारे पास गिवन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को जरा सॉल्व। अच्छा, अब हमें अगर मैं वेन डायग्राम की अपनी बात करूं, ए माइनस बी यही था ना, है ना। ए माइनस बी अगर मुझे निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं? एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इस ए में से, ये पूरा जो ए है, इसमें से अगर मैं ये वाला पार्ट जो शेड्यूल्ड पार्ट है इसको हटा दूं तो ए माइनस बी नहीं निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी तो नहीं है, सी वन सी टू है। तो जरा उसको निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल तरीका लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट, केमिकल सी वन बट नॉट सी टू, यानी एन सी वन माइनस सी टू। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फटाफट से कर देते हैं एन सी वन माइनस एन सी वन इंटरसेक्शन सी टू। ठीक है, हमारे पास इन सब की वैल्यू गिवन है। सी वन कितना है जी 120 एंड सी वन इंटरसेक्शन सी टू कितना है जी 30। तो हमारे पास कितना आ गया जी 90। 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 90 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक्सपोज हुए हैं किससे? सी वन से, बट सी टू से नहीं हुए। उसी तरीके से सी टू बट नॉट सी वन निकालना है, यानी एन ऑफ सी टू माइनस सी वन निकालना है, सेम वही तरीका। अब इस केस में अगर मुझे बी माइनस ए निकालना होगा, तो बेटा बी में से अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं, ए इंटरसेक्शन बी अगेन, तो वही वाली चीज यहाँ पे भी लगेगी। तो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा इसको। एन सी टू माइनस सी वन की वो बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी एन ऑफ सी टू माइनस एन ऑफ सी वन इंटरसेक्शन सी टू। एन सी टू कितना दिया हुआ है जी? एन सी टू दिया हुआ है जी 50 और सी वन इंटरसेक्शन सी टू दिया हुआ है जी 30। तो कितने हैं जी ये हैं जी 20 स्टूडेंट्स, सॉरी 20 इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? केमिकल C1 और केमिकल C2, है ना। और लग गया, और लग गया, यानी यूनियन निकालेंगे फटाफट से। हमारे पास तो फॉर्मूला दिया हुआ है, फट से उस फॉर्मूले में लगाएंगे और सवाल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं,
तो वो कह रहा है एन ऑफ C1 यूनियन C2 निकालिए। वो हो जाएगा जी NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। C1 इज 120, C2 इज 50 एंड C1 इंटरसेक्शन C2 इज 30। कितना हो गया जी? 170 माइनस 30 इज 140। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि 200 इंडिविजुअल का यूज कहाँ हुआ। कोई बात नहीं बेटा, उसने बताया ना कि एक सर्वे में इतने इंडिविजुअल्स को लिया गया था, तब उसने क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर वो यहीं पे पूछ देता कि नाइदर C1 नॉर C2, तब तो लग जाता ना हमारे पास ये यूज, है ना। नाइदर C1 नॉर C2 अगर मैं इसी में पूछ दूं, चलो यार तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो गया। आप मुझे बताना कि नाइदर C1, नाइदर केमिकल C1 नॉर केमिकल C2 में क्या हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, खेलने कूदने वाला सवाल आ गया हमारे पास। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, सवाल समझो। आप कहोगे कि टेनिस ओनली दो दो बार पूछ दिया सर आपने। दो बार नहीं है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये दो बार नहीं है, एक ही बार है। कैसे कैसे समझो। एक में कह रहा है कि टेनिस ओनली, क्रिकेट ना हो, सिर्फ और सिर्फ टेनिस ही खेलते हो। एक में कह रहा है टेनिस, यानी जो जिसमें टेनिस कह रहा है उसमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो क्रिकेट भी खेलते हो, है ना। बट दो सवाल पूछा गया है इसमें। एक में बोला है कि सिर्फ और सिर्फ टेनिस। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उसने हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्रिकेट और टेनिस के ग्रुप को दिया हुआ है। तो एन ऑफ सी यूनियन टी कितना दिया है जी उसने हमें, 65। एन ऑफ सी दिया हुआ है जी उसने हमें 40। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी दिया हुआ है जी उसने हमें टी। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम बहुत आसानी से एन ऑफ टी निकाल सकते हैं, यानी हाउ मैनी लाइक टेनिस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ टेनिस होगा, ओनली टेनिस नहीं होगा। टेनिस होगा जो क्रिकेट भी शायद पसंद करते हो। तो यहाँ से फटाफट हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। नाउ एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो क्या हो गया जी यहाँ से 40 प्लस एन टी माइनस 10, ये हो गया जी एन सी यूनियन टी आ गया जी हमारे पास 65। इम्प्लाइज दैट एन ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, 65 माइनस 30 यानी 35। देयर फोर 35 पीपल लाइक टेनिस। ठीक है जी, 35 लोग हैं जो कि टेनिस पसंद करते हैं। ठीक, इसमें वो भी इंक्लूड है जो क्रिकेट पसंद करते हो। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ वो प्लेयर जो क्रिकेट पसंद करते हो, और सॉरी, सिर्फ वो प्लेयर जो टेनिस पसंद करते हो। यानी एक बार फिर से मैं समझने की कोशिश करता हूँ डायग्राम से। ठीक है, ये है टी, ये है क्री, मतलब टी और सी, है ना। तो ऐसे लोग निकालने हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हो, यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन, है ना। और जब हमने वेन डायग्राम सीखा था पीछे पीछे की वीडियो में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो जब हमने वो वाला पोर्शन पढ़ा था, तो ये क्या था, ये क्या मेरा ए माइनस बी नहीं होता था, यानी यहाँ पे टी माइनस सी नहीं होगा, होगा ना। तो यही मुझे निकालना है यहाँ पे। तो एन ऑफ टी माइनस सी अभी हमने सीखा था, वो क्या हो जाएगा जी, एन टी में से अगर एन टी इंटरसेक्शन सी को मैं माइनस कर दूं। अभी एन टी मैंने अभी निकाला है 35, और टी इंटरसेक्शन सी है मेरे पास 10। सी इंटरसेक्शन टी एंड टी इंटरसेक्शन सी आर सेम। तो कितने लोग हो गए जी, 25। यानी 25 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, और 10 और उसमें जो लोग जोड़ दोगे जो टेनिस भी पसंद करते हैं और क्रिकेट भी पसंद करते हैं। तो देयर फोर 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे बढ़ते हैं। अब हमारे पास खेलना कूदना हो गया, थक गए होंगे, जरा चाय कॉफी की बात कर लेते हैं। एक ग्रुप है 70 लोगों का, ठीक है, 70 पीपल। 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हर बंदा जो है वो कम से कम कोई ना कोई चीज इन दोनों में से पसंद करता ही है। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। चलो इंटरसेक्शन पार्ट निकालना। कॉफी
और टी उसने दिया है कितना जी 70, कॉफ़ी कितना दिया है जी उसने 37, और टी कितना दिया है जी उसने 52। ये उसने दे रखा है आपको। तो यहाँ से आप फटाफट से एन सी इंटरसेक्शन टी निकाल सकते हो, है ना, जो कि करने में कोई झमेला ही नहीं है। एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी। ये हो गया जी 37 प्लस 52 माइनस 70। ये हो गया जी कितना 89 माइनस 70 विच इज 19। तो 19 ऐसे लोग हैं जो कि दोनों चीज पसंद करते हैं, क्या क्या, चाय भी और कॉफी भी। सो देयरफॉर 19 पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस है, उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। ठीक है, कमेंट करना, कोई डाउट हो आपको, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।